तो चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब तक जब भी हमने आपको इस तरह के सवाल कराए हैं तो वहां पे नंबर लिखे होते थे 2/3, 3x 2y। यहां पे नंबर नहीं लिखे, यहां पे इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तरीका तो वही करेंगे जो हम पहले करे थे। हमने आपको सिखाया था कि जो विलोपन विधि है वो सबसे आसान पड़ती है। करने को आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो रहेगी वो क्या रहेगी? विलोपन विधि रहेगी। तो विलोपन विधि से मैं इस सवाल को हल करने वाला हूं, ठीक है। इसको देखिए, ये हमारे पास क्या है? समीकरण नंबर 1। ये हमारे पास क्या है? समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं किसी भी एक के गुणांक को बराबर कर लूंगा, चाहे मैं x के गुणांक को बराबर करूं और चाहे मैं y के गुणांक को बराबर करूं। कर तो मैं सकता ही हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले समीकरण को गुना करेंगे जो नीचे लिखा है, किससे? q से, और नीचे वाले समीकरण को गुना करेंगे उससे जो ऊपर लिखा है। तो ऊपर क्या लिखा है? p लिखा है। अब इसकी गुना कर दो, गुना करनी आती है। q की गुना p से करेंगे तो हमारे पास आएगा pqx, बनेगा ना ऐसे। q की गुना q से करेंगे तो हमारे पास आएगा q²y, ठीक है। q की गुना p से करेंगे तो क्या आएगा? pq, और q की गुना q से करेंगे तो बनेगा q की शक्ति 2। अरे भाई ठीक है, q की गुना p से करी तो pqx, q की गुना q से करी q²y, और इसको लिखेंगे pq माइनस में q²। इसकी गुना करो, जब हम इसकी गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? pqx। p की गुना p से करेंगे तो माइनस का p²y। p की गुना p से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, p का स्क्वायर। फिर p की गुना q से करेंगे तो इसके सेम टू सेम नीचे डाल देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? pq आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, जब आप p की गुना p से करोगे तो p की शक्ति 2, और p की गुना q से करेंगे तो क्या आ जाएगा? pq। अब हम लोगों को यहां से x और y का मान निकालना है। बिल्कुल आसान है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि x का गुणांक जो है वो बराबर हो चुका है। तो हम इसको लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये इससे कट जाएगा। इसको लिखेंगे q² प्लस में p²y, ठीक है। तो pq प्लस का pq माइनस का कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का q² माइनस का p², ठीक है। यहां से y को कॉमन निकाल लो तो बीच में क्या बचेगा? q² प्लस का p²। यहां से भी कॉमन निकाल लो तो माइनस का q² और प्लस में क्या आएगा? p²। यहां पे ये गुना का है, इसको उठा के इसके नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा माइनस का q² प्लस p² डिवाइड बाय q² प्लस p²। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऊपर नीचे सेम है, तो ये इससे कट जाएगा। तो जब ये इससे कटेगा तो इसका आंसर कितना आएगा? -1 आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो हमारे पास y है उस y का जो मान है वो कितना आ गया? -1 आ गया। यहां तक देखो, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान सी चीज है। हम लोगों ने पहले वाले समीकरण को q से गुना किया, दूसरे वाले समीकरण को p से गुना किया, फिर दोनों समीकरण को घटा दिया तो y का मान -1 आ गया। y का मान इसमें लगा देते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास? बोलो। हमारे पास आएगा px जमा में qy किसके बराबर दे रखा है? p माइनस q के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो y का मान कितना निकाल रखा है? -1, इसमें लगा दो। तो px जमा में q इंटू -1 बराबर आएगा p माइनस q के, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं px, q की गुना -1 से करेंगे तो माइनस का q, और इसको लिखेंगे तो p माइनस q हो जाएगा। तो ये -q प्लस का है, ये -q प्लस का है, जब इधर उधर ले जाएंगे तो कट जाएगा। तो हमारे पास जो px है वो किसके बराबर आ जाएगा? p के बराबर आ जाएगा। तो जब आप लोग यहां से x का मान निकाल लोगे तो p/p आएगा, तो p से p जो है वो कट जाएगा। तो हमारे पास उत्तर में आएगा कि x का मान तो 1 है और जो y है उसका मान कितना है? -1 है। तो इस सवाल को हम लोगों को इस तरीके से हल करना था। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल को थोड़ा सा शक्ल बदलने की कोशिश की गई है। x के सामने p लिखा, x के सामने q लिखा, जैसे प्रतिलोपन विधि में करते थे। नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से, ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले से, गुणांक बराबर हो गया, घटा दिया, y को कॉमन निकाला, इसके नीचे ले गए, कट गया, तो y का मान कितना आ गया? y का मान हमारे पास -1 आ गया। इस y का मान -1 लगाया तो p का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं और सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं आपसे क्या कहता है।
तो चलिए जी इसके बाद सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, ए एक्स जमा बी वाई बराबर सी, बी एक्स जमा ए वाई बराबर 1 जमा सी। हम लोगों को इनको हल करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण की गुना करेंगे बी के साथ, नीचे वाले समीकरण की गुना करेंगे किसके साथ, ए के साथ। तो इसकी गुना कर दो, b की गुना a से करेंगे तो a b x, b की गुना b से करेंगे तो b स्क्वायर y, और b की गुना c से करेंगे तो क्या आएगा, bc आएगा। ठीक है, a की गुना bx से करेंगे तो क्या आएगा, abx, a की गुना a से करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर y, a की गुना इससे करेंगे तो a आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, ac आ जाएगा। अलग अलग है सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो x का कोएफिशिएंट बराबर करना था, वो तो बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, घटाएंगे, तो इसको घटा दो। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ए बी एक्स से ए बी एक्स जो है वो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर वाई, बी सी प्लस का है, ये ए माइनस का हो गया, और ये जो सी है वो भी माइनस का हो गया। हमने यहाँ से y को बाहर निकाला तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, और इसको लिख सकते हैं बी सी माइनस का ए और माइनस का ए सी। बोलो भाई ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये गुना का है, जब उधर जाएगा बी सी माइनस ए सी डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। इस y का मान किसी भी समीकरण में लगा लो, मैं सबसे एक में लगा रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे, y का मान 1 में रखने पर। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। उससे क्या हो जाएगा, रखो, क्या आएगा वो, ax जमा by बराबर c। इसको मैं लिखूंगा ax जमा में b, y का मान क्या है, BC माइनस का a माइनस का AC डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, c के बराबर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आगे क्या करोगे, ax ऐसे का ऐसे, ये b प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको लिखो c माइनस का b, bc माइनस ac डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब हमको क्या करेंगे, अब हम लोग इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो जब आप इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, b का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर। जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या बनेगा, b स्क्वायर c, इसको लिखूंगा तो माइनस का a स्क्वायर c, ऐसा बनेगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर c, माइनस b की गुणा माइनस a से करेंगे तो प्लस का ab, और इसकी गुना इससे करेंगे तो ABC किसमें आएगा, ABC हमारे पास प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब जो जिससे कटता है उसको काट दो, तो आपको अच्छे से दिख रहा है b स्क्वायर c से b स्क्वायर c कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर वाले सारों में से एक कॉमन आ रहा, तो मैंने एक कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या रहेगा माइनस का AC, यहाँ क्या रहेगा प्लस का b, और यहाँ क्या रहेगा प्लस का BC, और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले a से ये कट गया, तो x का जो मान है, x का मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये जो x है, इस x का मान क्या आएगा, इस x का मान आ जाएगा bc प्लस में b माइनस का ac डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो x का मान निकलेगा, और ये हमारे पास जो है वो y का मान निकलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमने ऊपर वाले समीकरण को b से गुणा किया, नीचे वाले को a से गुणा किया, तो abx प्लस में b स्क्वायर y, और ये क्या बनेगा bc, इसकी गुणा a से करेंगे तो a प्लस का ac, माइनस कर दिया, abx से abx कट गया, y को बाहर निकाला, ये इसके नीचे चला जाएगा, इस y का मान यहाँ पे लाएंगे तो x का मान आएगा bc प्लस का b माइनस का ac डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में चलते हैं और देखते हैं थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है। तो चलिए जी इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं।
थर्ड पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे हम लोगों को चीजें बटे में दे रखी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बटे में तो हम हल करते ही आए। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो दोनों अलग अलग हैं, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इस ए बी को ए से भाग करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। इस बी की गुना एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा, बी एक्स बनेगा। ए बी को बी से भाग करेंगे तो ए बचेगा। ए की गुना वाई से करेंगे तो ए वाई आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इसको आर पर गुना कर दिया, तो जब आप इसको आर पर गुना करोगे तो बी एक्स माइनस का ए वाई ये 0 के साथ गुना होगा तो 0 हो जाएगा। इसको मैं नाम दूंगा समीकरण नंबर 1 का, और इसको नाम देंगे इसका समीकरण नंबर 2 का। अब हम लोगों को इसको हल करना है और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो इसको उसके नीचे लिख देते हैं। क्या बन जाएगा, बी एक्स माइनस का ए वाई किसके बराबर है, 0। इस वाले समीकरण की गुना करेंगे ए के साथ और इस वाले समीकरण की गुना करेंगे किसके साथ, बी के साथ। बराबर, ठीक है। जो दूसरे वाला समीकरण है उसको बी से गुना कर दिया और जो पहले वाला समीकरण है उसको ए से गुना कर दिया। गुना करके बताओ क्या आएगा, बी की गुना ए से करेंगे तो ए बी एक्स, बी की गुना बी से करेंगे तो बी स्क्वायर वाई, बी की गुना इससे करेंगे तो ए स्क्वायर बी, और बी की गुना बी स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बी का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे गुना करो, इसकी गुना इससे करेंगे तो ए बी एक्स, इसकी गुना इससे करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर वाई, और ए की गुना 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको घटा दो, जब हम इसको घटाएंगे तो प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस और प्लस होगा माइनस, ये तो कट गया। इसको लिखो क्या बनेगा, बी स्क्वायर वाई जमा में ए स्क्वायर वाई, ऐसा बनेगा ना। अब इसको लिखो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी और प्लस में क्या आएगा, बी का क्यूब, ऐसा बनेगा। हमने यहाँ से y को बाहर निकाला, जब आप y को बाहर निकालोगे तो बीच में क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ b की शक्ति 1, यहाँ b की शक्ति 3, तो दोनों में कॉमन क्या है, b की शक्ति 1, यहाँ क्या बचेगा, a की शक्ति 2, 3 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा, b की शक्ति 2। ठीक है, इस y को यहाँ रखो, इसको उठा के नीचे ले जाओ, b इंटू a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2, b की शक्ति 2 जमा a की शक्ति 2, इसे पूरा पूरा कटेगा 1 से। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास y है उस y का जो मान है वो कितना आ गया, d आ गया। उस y के मान को यहाँ लगा दो, जब आप लगाओगे है ना, आप लिख देना y का मान 1 में रखने पर हम लोगों ने क्या किया, y के मान को 1 में रख दिया। उससे फायदा क्या होगा, आप इसको लिखोगे bx माइनस का ab किसके बराबर आएगा, 0 के। इस ab को उधर ले जाएंगे तो प्लस का ab हो जाएगा, इस b से ये b कट जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो x आएगा उस x का मान कितना आ जाएगा, a, और जो y है उसका मान कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो पिछले वाले सवाल की तरह ही तो था, बस इस वाले सवाल में थोड़ा सा अलग क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को लघुत्तम लेना पड़ेगा। ये a लिखा, ये b लिखा, इसका लघुत्तम आएगा ab, इसको मैं लिखूंगा bx माइनस का ay बराबर 0। फिर हमने इन समीकरणों को हल करा तो x का मान a आ गया, y का मान b आ गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए जी, इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए आपसे क्या कहता है, 2 समीकरण लिखे, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। उसको मैंने जानबूझ के अलग लिखा है थोड़ा सा, क्योंकि मैं उसको इसके जैसा बनाऊंगा, फिर इसके नीचे रखूंगा और घटाएंगे या जोड़ेंगे जैसे हम पहले करते हैं। पहला समीकरण तो बिल्कुल क्लियर है, a माइनस बी इंटू एक्स जमा में a प्लस का b इंटू वाई बराबर है a का स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b का स्क्वायर। ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करना है। सबसे पहले a प्लस बी की गुना करेंगे x के साथ, तो आपको मालूम है क्या आ जाएगा, a प्लस का b इंटू एक्स। फिर इस a प्लस बी की गुना करेंगे y के साथ, तो a प्लस का b इंटू वाई, तो किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। पहले सवाल में हमें गुना करके दे रखी थी, इसमें हमने गुना कर दी। अब इसको उठा के इसके नीचे रख दो और देखो क्या होता है। हमने इसके नीचे रखा
a प्लस का b इंटू एक्स, और इसके नीचे रखूंगा तो आएगा a प्लस का b इंटू वाई। और ये हमारे पास क्या है, जब हम इसको रखेंगे तो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, ऐसा बनेगा ना, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को दिख रहा है किसके बीच में, जो y वाला गुणांक है, y वाला गुणांक बराबर हो गया ना, x वाला तो अलग अलग है, लेकिन जो y वाला है वो बिल्कुल सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो घटा के हमारे पास क्या आएगा, देखो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और जो ये वाली चीज है ये प्लस की थी पहले, तो अब किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का जो गुणांक है वो बराबर है, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, तो ये तो इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको हल करना है हम लोगों को, तो शुरू करते हैं। क्या बन जाएगा, देखो a माइनस का b इंटू एक्स, ये माइनस का निशान है, फिर आप लिखोगे a प्लस का b इंटू एक्स, ऐसा बनेगा। a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2ab बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माइनस का b स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, माइनस का b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2b स्क्वायर। अरे भी ठीक है, माइनस का b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 2b स्क्वायर होता है। चलो जी, अब इन दोनों में से x को बाहर निकाल लो। जब आप x को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, a माइनस b, इसको लिखूंगा माइनस का a माइनस का b, ऐसा बन जाएगा। इन दोनों में से माइनस के 2b को बाहर निकाल लो। जब आप माइनस के 2b को बाहर निकालोगे तो बीच में हमारे पास क्या आएगा, a प्लस का b आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब देखो a से a कट गया, जब a से a कटेगा तो क्या आएगा, x गुना माइनस का 2b, और ये हमारे पास क्या है, माइनस का 2b, और इनटू में क्या आएगा, a प्लस का b आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के 2b से ये माइनस का 2b कट गया, तो x का जो मान है, x का मान हमारे पास कितना आ गया, जो x है उस x का मान a प्लस b आ गया। इस x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, थोड़ा सरल पड़ेगा। इसको लगाओ यहां पे, क्या बनेगा, a माइनस b इंटू में x, उसके बाद लिख रखा है a प्लस का b इंटू वाई, किसके बराबर है, a का स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस b का स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, इस x का मान यहां से यहां लगा दिया। जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, a माइनस b इंटू a प्लस का b, इसको लिखेंगे a प्लस का b इंटू वाई, किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab, और माइनस में क्या आएगा, b स्क्वायर। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला लग जाएगा किस किस का, a प्लस b का, a माइनस b का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको लिखेंगे a प्लस का b इंटू वाई, और इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का 2ab, और माइनस में क्या आएगा, b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस का, ये a स्क्वायर प्लस का कट गया, ये b स्क्वायर माइनस का, ये b स्क्वायर माइनस का कट गया, ये a प्लस b वाई के साथ गुना है। जब ये उसके नीचे जाएगा तो आपके पास बनेगा माइनस का 2ab, और बटे में क्या आएगा, a प्लस का b। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो हमारे पास x था, उस x का मान था a प्लस का b, और जो y था उस y का मान था माइनस का 2ab बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अरे भी ठीक है, सॉरी a प्लस का b। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें गुना करना है आपको, a प्लस b की गुना x से करेंगे तो a प्लस का b इंटू एक्स, इसको लिखेंगे तो a प्लस का b इंटू वाई, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने इसके नीचे लगा दिया, जो जिससे कटता था काट दिया है ना, तो यहां से x का मान a प्लस b आ गया, उसको समीकरण नंबर a में लगाया तो y का मान आ गया माइनस का 2ab डिवाइड बाय a प्लस का b। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए जी, इसके बाद लास्ट पार्ट को देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, 152x माइनस का 378y बराबर है माइनस का 74, और दूसरी चीज क्या है, माइनस का 378x जमा में 152y बराबर में क्या है, माइनस का 604। अब अगर इस तरह के समीकरण हमारे पास आएंगे और आपसे कहेगा विलोपन विधि लगाओ, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर वाले की गुना 378 से, नीचे वाले की गुना 152 से, तो बहुत लंबे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके एक्स वाई के गुणांकों को ध्यान से देखोगे
तो जो x का गुणांक यहां पे है वो y का गुणांक है, और जो यहां पे x का गुणांक है वो ऊपर y का गुणांक है। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस सवाल को हल करने का एक स्पेशल तरीका है जिसको आपको याद करना है। वो तरीका क्या है, एक बार आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे और एक बार आप इन दोनों समीकरणों को घटाओगे। उससे फायदा क्या होगा, अब देखो क्या फायदा होता है। हमने इन दोनों को जोड़ा, 152x माइनस का 378y बराबर में माइनस का 74, इसको लिखूंगा माइनस का 378x जमा में 152y और माइनस का 604। अरे भाई ठीक है, ये माइनस है तो प्लस, चलो पहले प्लस कर देते हैं। तो 378 में से जाएगा, 8 में से 2 गया 6 आ गया, 7 में से 5 गया 2 आ गया, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 226x। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा माइनस का 226y, और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 678 आ जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस 226 को निकाला बाहर, तो बीच में हमारे पास क्या आएगा, x प्लस का y आएगा। तो आप यहां से देख सकते हो x प्लस y का मान आएगा माइनस का 678 बटे में माइनस का 226। जब मैं इसको काटूंगा तो 3 के बराबर आएगा, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, आप देखो ना कितनी भयंकर वाली समीकरण दिख रही थी और कितनी आसान बन गया। अभी घटाते हैं, घटा के देखते हैं क्या होता है। जब हम इसको घटाएंगे तो 152x माइनस का 378y बराबर आएगा माइनस 74 के। इसको लिखेंगे तो माइनस का 378x जमा में 152y, और इसको मैं लिखूंगा तो माइनस का 604। पिछली बार हमने जोड़ा था, इस बार हम लोग घटाएंगे। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा प्लस, ये माइनस, और ये क्या बनेगा प्लस। तो इसको जोड़ के देखो, 8 और 2 10, 7 और 5 12 और 1 13, इसको लिखूंगा 530x। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 530y, और इसको जब आपस में घटाओगे तो आपके पास किसके बराबर आएगा, 530 के बराबर आएगा। बेशक आप करके देख सकते हो। 604 में से 74 को घटाएंगे तो 530, तो 530 को निकाल लो बाहर, क्या आ गया x माइनस वाई, किसके बराबर आएगा 530 के। तो 530 से 530 कट गया, तो x माइनस वाई जो है वो हमारे पास 1 के बराबर आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों के दोनों समीकरणों को हल करना है, और हल करके x और y का मान निकालना है। जो समीकरण हमें पहले दे रखे थे उससे तो आसानी बन गई ना ये, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो लिखो x प्लस का y बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। हमने जोड़ा, इसको लिख लेना 3 और इसको लिख लेना 4। तो हमने इसको जोड़ा तो 2x किसके बराबर आ गया 4 के, तो x का मान आ गया 4/2। इसको काटूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस 2 को हम लोग समीकरण नंबर 3 में लगाते हैं। जब समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे तो x जमा y किसके बराबर आएगा 3 के, तो x का मान है हमारे पास 2 है। तो जब हम लोग यहां से y का मान निकाल लेंगे तो 3 माइनस 2 होगा, तो y का जो मान है वो 1 आ जाएगा, और जो हमारे पास x है उस x का मान 2 आ जाएगा। जो सवाल हम लोगों को पहले इतना परेशान कर रहा था वो सवाल इतनी सरलता से हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा कि x और y के गुणांक अगर आपस में ऊपर नीचे बराबर हो, थोड़े बड़े बड़े हो, तो एक बार उनको जोड़ लो, एक बार उनको घटा लो। जोड़ने से और घटाने से सिंपल समीकरण बन जाते हैं। उन सिंपल समीकरणों को जोड़ेंगे, x का मान 2 निकलेगा, y का मान 1 निकलेगा। ठीक है जी, तो इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए किताब में से क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है। तो चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए और वाई एक्स से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है, किसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो ग्राफ बनाना आप सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राफ बनाने से पहले हमने आपको सिखाया था कि आपको चेक करना होता है कि ये रेखाएं हैं कैसी है। तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप चेक करोगे तो 5x माइनस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो हमने चेक किया a1/a2 कितना आ गया 5/3।
फिर b1 बटे b2 माइनस 1 बटे माइनस 1 काट के 1 आ जाएगा। फिर c1 बाई c2 तो वो कितना है, वो भी 5 बटे 3 है। तो हम लोग यहां से एक चीज देख सकते हैं कि जो a1 बटे a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर तो नहीं है। और अगर ऐसा हो तो मुझे पहले से ही पता लग गया कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ मेरे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, है ना, 2 रेखाएं ऐसी बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ये तो पता लग गया ना कैसी है। तो क्या करते हैं, x और y किसी को भी एक तरफ ले लो, इस y को उधर ले जाओ, इस x को इधर ले आओ। तो 5x माइनस 5 किसके बराबर आएगा, y के। ऐसे यहां से लेके आओ, 3x माइनस का 3 किसके बराबर आएगा, y के बराबर आएगा। अब हम क्या करते हैं, x की जहां अपनी मर्जी से वैल्यू डालते हैं और फिर y का मान निकलता जाएगा। मैंने x की जहां पे 1 लगा दिया तो y का मान क्या आएगा, 5 गुना 1 माइनस 5 बराबर y। तो आप देख सकते हो 5 माइनस 5 बराबर y। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि y का जो मान है वो कितना आ गया, 0 आ गया। फिर मैंने आपसे ये बोला आप x की जहां पे 0 लगाओ। अगर आप x की जहां पे 0 लगाओगे तो क्या आएगा, 5 गुना 0 माइनस का 5 बराबर y। तो ये आएगा 0 माइनस 5 बराबर y। तो माइनस 5 बराबर आ गया किसके, y के बराबर आ गया, है ना। तो हम एक एक करके यहां पे इनकी टेबल बनाते रहते हैं, फिर बाद में उसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। तो भाई x का मान 1 था तो y का मान 0 था। x का मान 0 है तो y का मान कितना है, माइनस का 5 है। अरे भी ठीक है, एक मान और लगा दो अपनी मर्जी से, नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, लेकिन लगा दो तो बढ़िया है। मैंने x की जहां पे 2 लगा दिया, मैंने x की जहां पे 2 लगा दिया, क्या आ जाएगा बोलो, 5 गुना 2 माइनस 5 बराबर y। तो 10 में से 5 जाएगा, जब 10 में से 5 जाता है तो 5 आएगा। इसका मतलब y का मान कितना आएगा, 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का मान 2 है तो y का मान 5 आ जाएगा। तो इसकी तो टेबल बन गई। अब बारी है इसकी, इसमें फिर से वही करो, x की जहां पे 0, जब x की जहां पे 0 लगाएंगे तो y का मान आएगा 3 गुना 0 माइनस 3। 0 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने x की जहां पे 1 लगाया तो y का मान क्या आएगा, 3 गुना 1 माइनस 3, 3 माइनस 3। तो आप देख सकते हैं 0 आ जाएगा। फिर हमने आपसे बोला आप x की जहां पे 2 लगाओ। अगर आपने x की जहां पे 2 लगाया तो 3 गुना 2 माइनस 3, 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। लगभग एक जैसी दिख रही है। लो जी, इसका भी डब्बा बनके तैयार हो जाएगा पिछले वाले की तरह। तो हमने इसका बना लिया, ये x है, ये y है और ये हमारे पास ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो x का मान 0 है तो y का माइनस 3 है, x का 1 है तो y का 0 है, और x का अगर हमारे पास 2 है तो y का कितना है, 3 है ना। ये वैल्यू किसकी है, ये है 5x माइनस वाई बराबर 5 की, और ये किसकी है, 3x माइनस वाई बराबर 3 की। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसका ग्राफ खींचना है, फिर त्रिभुज देखनी है कि y x के साथ कौन सी त्रिभुज बनेगी, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए जी, इसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको मालूम है ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ कॉपी में बनाना है ना, बिल्कुल साफ सुथरा सा, बिल्कुल सीधी 2 रेखाएं लगाएंगे ऐसी ऐसी। जब ग्राफ बनाते हैं तो आपको अच्छे से मालूम है लगाई जाती है। ये हमारे पास x x डैश है, ये हमारे पास y और y डैश है, ये क्या है, ओरिजिन है। हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और ये क्या है, 5। फिर इसको लिखेंगे -1 -2 -3 और -4। इसको ऊपर की तरफ लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। इसको लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। अब एक एक करके इस बिंदुओं को लगाते हैं। x का मान 1 है तो y का मान 0 है, बताओ 1 का है तो भाई 1 तो ये रहा, x का मान 1 है तो y का 0 है। अगला कहता है x का मान 0 है
तो y का मान कितना है, -5 है। और अगर x का मान 2 है तो x का मान 2 है तो y का मान 5 है, तो वो बिंदु लगेगा। अब आप क्या करोगे, स्केल लोगे और स्केल लेके एक लाइन सीधी सीधी बिल्कुल यहां से ऐसी जाती हुई खींच देंगे, ये लाइन बनेगी। अरे भाई ठीक है, स्केल से लगाना, बिल्कुल सीधा बनेगा। आगे चलते हैं, x का मान 0 है तो y का मान -3 है, तो 0 के ऊपर कितना आ गया, -3 आ गया। x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 0 है, ऐसा आ जाएगा। फिर आपसे क्या कहता है, x का मान 2 है तो y का मान 3 है, x का मान 2 तो y का मान कितना आएगा, x का मान 2 तो y का मान कितना आएगा, 3। अब इसको मिलाओ, जब आप इसको मिलाओगे तो मिला के हमारे पास एक ऐसी रेखा बनेगी, ऐसी रेखा बनेगी बिल्कुल। अरे भी ठीक है क्या। अब आप मुझे ये बताओ त्रिभुज कौन सी बन रही है, उसने क्या बोला था, y अक्ष के साथ त्रिभुज। अगर मैं देखूंगा तो ये बन रहा है a, इसको देखूंगा b और इसको देखूंगा c, तो ये वाली जो चीज बन रही है, ये वाली चीज हमारे पास एक त्रिभुज है जो y अक्ष के साथ बन रहा है। अब इसके निर्देशांक लिखवाइए फटाफट। जब हम इसके निर्देशांक लिखेंगे तो a के निर्देशांक क्या आएंगे, 1,0, क्योंकि x को 1 पे काट रहा है तो y का मान 0 होगा। इसको देखेंगे तो क्या आएगा, b 0 पे कितना आएगा, -3 आएगा। फिर हमें निकालना है c कितना है, 0 पे -5 है, तो c लिखा, 0 के ऊपर कितना आएगा, -5। हमने निर्देशांक लिख दिए। अब आपसे कहते हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ये कोई समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो एक नया तरीका मैं सिखा रहा हूं, 7वें चैप्टर में सिखाऊंगा सही तरीके से। फिलहाल सीखिए कैसे लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बाहर लिखते हैं 1/2, उसके बाद 2 बड़े बड़े डंडे लगाते हैं ऐसे करके, और कहीं से भी लिखना शुरू करते हैं, A से, B से या C से। जब मैं A से लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 0, B से लिखूंगा तो क्या आएगा, 0 -3, C से लिखूंगा तो क्या आएगा, 0 -5। जहां से शुरू किया था उसको एक बार दोबारा लिख दो तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 0। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो जब आप इसको हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसकी गुना इससे करोगे तो क्या आएगा, -3, इसकी गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा, 0, इसकी गुना इससे करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। पहले ऐसे गुना करनी है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको माइनस का निशान लगाना है ना। 1 की गुना -5 से करेंगे तो -5, 0 की गुना -3 से करेंगे तो -0, 0 की गुना 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अरे भी ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2, ये क्या आएगा, -3, माइनस क्या हो गया, +5, ऐसा बनेगा। ठीक है, 5 में से अगर 3 चला जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई। अरे भाई ठीक है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1 वर्ग इकाई होगा। तो बिल्कुल आसान और सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले हमने A से शुरू किया, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर दोबारा से A लिखा, इधर गुना करेंगे, फिर इधर गुना करेंगे, फिर इधर गुना करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ। तो यहां से हमारे पास 2/2 आएगा। 2/2 को जब आप काटोगे तो 1 वर्ग इकाई जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज जो है वो हमारे पास 7वें चैप्टर में आएगी। 7वें चैप्टर में आपको तसल्ली से पढ़ाऊंगा। फिलहाल अगर पेपर में आए तो आपको इसको ऐसे करना होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है जी, तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।